discuss about Ernest Mayr. Ernest Mayr, born on 5 July 1904 in Kempten, Germany. अर्नेस्ट मेयर यानी कि ये जर्मनी के वैज्ञानिक थे अर्नेस्ट मेयर, और इन्होंने इनको 3 अवार्ड मिले हैं कहा जाए बायोलॉजी के क्षेत्र में। डार्विन ऑफ द इनको डार्विन ऑफ द ये पॉइंट है 10th सेंचुरी भी कहते हैं। और इसके बाद जो है इनको जो है ये है ट्रिपल क्राउन ऑफ द बायोलॉजी कहते हैं। तो ये पूछा गया है 2-3 बार इसमें। और ये बेल्जियन प्राइज भी मिला है, और द इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी इन 1994, और एंड द क्रॉफोर्ड प्राइज मिला है 1999 में मिला है। और इसीलिए जो है ये 2004 में इनकी डेथ हो गई। तो मेन ये जो है इनको जो प्राइज की वजह से और इन्होंने जो बायोलॉजी में वर्क किया है इसकी वजह से इनको जो है डार्विन ऑफ द 10th सेंचुरी कहा जाता है अर्नेस्ट मेयर को। और अगला हम लोग डिस्कस करेंगे द लिविंग वर्ड है। लिविंग वर्ड की परिभाषा क्या होता है, लिविंग, व्हाट इज लिविंग, एंड मेन पॉइंट इसके डिस्कस। आर लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, इसका मतलब ये है इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विंस कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ, यानी कि मास भी इंक्रीज होना चाहिए और नंबर भी इंक्रीज होना चाहिए, तो इसको हम ग्रोथ में कंसीडर करते हैं कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। ये है इन प्लांट ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर्स कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ, पूरे जीवन भर होती रहती है। इन एनिमल दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू द सर्टेन एज। तो ये ग्रोथ का मेन पॉइंट यहाँ पे इसमें हम इसे पढ़ेंगे कि यहाँ पे ग्रोथ प्लांट में कंटिन्यूसली होल लाइफ होती है और सेल डिवीजन होते रहते हैं, बट इन एनिमल में एक लिमिटेड समय तक ग्रोथ होती है। दूसरा कैरेक्टर है रिप्रोडक्शन। Likewise is a characteristic of लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब ये होता है कि जो रिप्रोडक्शन है वो तो है लिविंग बीइंग का कैरेक्टर, लेकिन ये लाइकवाइज है। लाइकवाइज का मतलब है कि ये रिप्रोडक्शन कोई जीव करना चाहेगा, कोई रिप्रोडक्शन नहीं करना चाहेगा, तो इसमें लाइकवाइज कहा गया है ये लिविंग बीइंग का ही कैरेक्टर। अदर ये है अनदर करेक्टरिस्टिक ऑफ द लाइफ इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, जो हमारे बॉडी में जो रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन हो रही हैं उनको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ब्रीदिंग etc। ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं। अगला है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग फॉर्म। मतलब सेल्स पाई जाएंगी छोटी छोटी जो जीव में को डिफाइनिंग फाइन में होंगी। अगला है कॉन्शियसनेस मतलब सोचने समझने की, तर्क वितर्क करने की क्षमता लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। तो 60 में मैं इसके कैरेक्टर को डिफाइन कर रहा हूँ। इन लाइंस को पढ़ा जा सकता है और अच्छे से समझा जा सकता है लिविंग बीइंग के कैरेक्टर्स के लिए।